हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छा। तो आज हम लोग जो है ये जो कक्षा 10 का छठवां चैप्टर है त्रिभुज, उसमें एक प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाएगा। प्रॉब्लम दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी उसके शीर्ष लंब की लंबाई जो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है चाहे ज्ञात है, ये लिखते हैं। तो इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक जो है समबाहु त्रिभुज है। कोई बात लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा जो है क्या है, 2a है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, रचना लिखते हैं। यानी जिसका प्रयोग करके हम लोग जो है इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं वो रचना लिखते हैं। तो रचना लिखेंगे कि शीर्ष A से भुजा BC पर जो है लंब डाला, यानी A से या AD लंब जो है BC डाला। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में AD लंब BC खींचा, जहां AD क्या है, शीर्ष लंब है। उसके बाद आते हैं उपपथ लेते हैं। उपपथ में इससे अब क्या किया जाए कि यह सिद्ध हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। तो इसमें देखते हैं त्रिभुज ADB अर्थात त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में हम लोग देखते हैं, चूंकि इसमें देखते हैं चूंकि AB बराबर AC अर्थात यह AB बराबर जो है AC के है। क्यों है, क्योंकि यह त्रिभुज ABC ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए जो है यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। उसके बाद AD देखते हैं, यह AD जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, इसलिए AD जो है उभयनिष्ठ हो जाएगी। AD क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें कोण ADB 90 अंश है और कोण ADC भी यह भी क्या है, 90 अंश है और यह भी क्या है, 90 अंश है। किससे, रचना से हम लोग जानते हैं कि यह जो है 90 अंश है, क्योंकि हम लोग शीर्ष A से BC पर लंब खींचे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं रचना से। अब इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसमें दो भुजा और एक कोण अर्थात साइड एंगल दो भुजा और एक कोण जो है, इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, इस त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के अलग अलग बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसलिए लिखते हैं त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ADC के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब हम लोग देखते हैं जब यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो इसको इस पर पलट दीजिए तो क्या होगा, पूरा ढक लेगा। तब ये हो जाएगा, यह BD जो है BD किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर हो जाएगी या DC के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लोगों को 2a मालूम है और यह बराबर यह है, इसलिए यह ये हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही बात लिखा गया। तो BD बराबर CD किससे, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुज से, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज से ये हो जाएगा BD बराबर CD बराबर 1/2 BC। आप BC का मान हम लोग क्या जानते हैं, 2a। तो 2a का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस AD का मान निकालना है। इस AD का मान निकालना है, यह एक समकोण त्रिभुज है ADB, एक समकोण त्रिभुज है ADB समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है
कर का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यह कौन है, क्या है, कौन है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। और आधार क्या है, बी डी। आधार क्या है, बी डी है। तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर। और लंब क्या है, ए डी है। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। अब हम लोग इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 2a है। ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एडी हम लोग को ज्ञात करना है, एडी नहीं पता है। और उसके बाद हम लोग को बीडी पता है। बीडी बराबर क्या, ए है। यहाँ से बीडी बराबर ए है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ए का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद इसको हम लोग इस साइड में ले आएंगे। इधर प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 में से ए को घटा देंगे। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। एडी स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर। तब एडी का वैल्यू निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एडी निकालेंगे। एडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल हो गया ए और करनी में 3 का वर्गमूल हो गया करनी में 3। इस प्रकार एडी का वैल्यू हम लोगों के पास मिल गया, ए अंडर रूट 3। और यही एडी जो है क्या कहलाती है, शीर्ष लंब कहलाती है, शीर्ष लंब। अर्थात इस समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब जो है क्या हो गया, ए अंडर रूट 3। ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्धम।